ऑडिशन का रिजल्ट आ गया था और ऑडिशन के विनर सियोंग नहीं बने थे। ये बात देखकर सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता था। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से भी कहा कि ये बात सही नहीं हो सकती थी क्योंकि सियोंग ने ऑडिशन में बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। तभी किसी ने पीछे से एक बात कही कि ये बात जरूरी नहीं है कि अगर उनका बेटा क्यूट है तो वो एक एक्टर बन सकता है। और ये बात कहने वाली डीके पेपर की वाइफ थी। उन्होंने सियोंग की मॉम से ये भी कहा कि उनकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि वो उनके बेटे की विक्ट्री के बीच में आए और उन्हें अपने प्लेस के बारे में पता होना चाहिए। सियोंग की मॉम ने सियोंग के कान ढक लिए ताकि सियोंग ये सब बातें ना सुन सके। डीके पेपर की वाइफ ने यह भी कहा कि वो पहले से ही एक लो क्लास से थी तो उन्हें सेकंड प्लेस से खुश होना चाहिए था। और ये बात कहकर डीके पेपर की वाइफ चली गई। इन बातों को सुनकर सियोंग की मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गई और सियोंग की मॉम को ये बात बहुत बुरी लगी कि डीके पेपर की वाइफ ने ये सब बात सियोंग के सामने कही थी। सियोंग ने अपनी मॉम का ध्यान अपनी तरफ करा और वो अपने एक्सप्रेशन से अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जो कि सियोंग ने प्रिडिक्ट करा था और ये सब उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। तभी वहां पर डायरेक्टर आ गए थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे क्योंकि जब सियोंग को ये बात पता चली थी कि ऑडिशन एक स्कैम था और ऑडिशन का विनर पहले से डिसाइड हो चुका था तो सियोंग ने वहां पे अपना प्लान बदल दिया था क्योंकि सियोंग ने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे करप्शन बहुत बार देखे थे और उन्हें पता था कि वो इस करप्शन से जीत तो नहीं सकते थे। तो एक हारती हुई बैटल लड़ने का कुछ फायदा नहीं था और एक बिजनेसमैन हमेशा कुछ हायर के लिए एम करता है और जो कि थे कनेक्शंस। और यहाँ पे सियोंग कनेक्शन डायरेक्टर के साथ बनाना चाहते थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से कहा कि वो हैरान तो हो ही गई होगी और डायरेक्टर ने बताया कि ऑडिशन कैसे एक स्कैम था और पहले से ऑडिशन का विनर कंपनी के हायर अप्स ने फाइनल कर रखा था। डायरेक्टर ने सियोंग से भी माफी मांगी और कहा कि वो सियोंग को ये सब चीजें नहीं दिखाना चाहते थे। सियोंग भी सोच रहे थे कि जल्दी पॉइंट पे आए। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम को कहा कि वो चाहते थे कि वो कमर्शियल की शूट पे आए। सियोंग भी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सियोंग सिर्फ एक बारी के लिए एड नहीं लेना चाहते थे। उनका एम था कि वो पहले डायरेक्टर के साथ कनेक्शन बनाए और उसके बाद एज ए चाइल्ड एक्टर कंटिन्यू करे और उसके बाद एक चाइल्ड स्टार बने और उसके बाद रिच होए क्योंकि सियोंग को भी पता था कि वो इन कनेक्शंस के साथ कुछ भी कर सकते थे। सियोंग भी अपनी प्लानिंग से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि इन सब से उन्हें पैसे आने वाले थे और वो अपने हाउस होल्ड को और फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे। सियोंग की मॉम ने डायरेक्टर से पूछा कि वो उन्हें कमर्शियल की शूट पे क्यों बुला रहे थे तो डायरेक्टर बताने लगे कि बेबी मॉडल्स के लिए कमर्शियल की शूटिंग के दौरान ज्यादातर कुछ बैकअप मॉडल होते हैं और ऑडिशंस में जो चाइल्ड एक्टर जीता था डायरेक्टर को उस चाइल्ड एक्टर पे कुछ ज्यादा भरोसा भी नहीं था। सियोंग भी इस बात से एग्री कर रहे थे। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से एक सिंसियर रिक्वेस्ट करी और कहा कि वो उनकी मदद करें। सियोंग की मॉम बताने लगी उन्हें ये बात ठीक तो लग रही थी मगर उन्हें सियोंग की चिंता थी तो सियोंग सोचने लगे कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और उन्हें ये प्लान बहुत अच्छा लगा और वो कमर्शियल शूटिंग पे जरूर जाएंगे। जब डायरेक्टर ने सियोंग का रिएक्शन देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि सियोंग उनकी सारी बातें समझ रहे थे और अगर सारे ही चाइल्ड एक्टर सियोंग जैसे होते तो डायरेक्टर की जॉब बहुत ज्यादा आसान हो जाती। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी ताकि वो सियोंग के साथ और फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर सकें। और फाइनली कमर्शियल शूटिंग का दिन आ गया था और कमर्शियल की शूटिंग एक फिल्मिंग सेट पे होने वाली थी। वहां पे सियोंग की मॉम और सियोंग भी आ गए थे। सियोंग की मॉम भी कह रही थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कमर्शियल की शूटिंग एक फॉरेस्ट के बीच में हो रही थी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहां आ गए थे। जब असिस्टेंट डायरेक्टर वहां आए तो सियोंग उन्हें बहुत ज्यादा इवल तरीके से देख रहे थे क्योंकि सियोंग को पता था कि असिस्टेंट डायरेक्टर भी ऑडिशन के करप्शन में मिले हुए थे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें मेन डायरेक्टर से बात पता चली थी कि सियोंग वहां एज ए बैकअप एक्टर आए थे तो वो सियोंग की मॉम और सियोंग को उनकी जगह पे ले जा रहे थे। तभी सियोंग ने वहां पे एक चीज देखी और वो थी एसजे कंपनी की वॉशिंग मशीन। सियोंग को ये बात याद थी कि उनकी पास्ट लाइफ में ये वॉशिंग मशीन एक बहुत बड़ी हिट हुई थी जिसकी वजह से एसजे कंपनी के स्टॉक भी बढ़ गए थे और उनके पास्ट लाइफ के ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा खुश थे। तो सियोंग को लग रहा था कि ये कमर्शियल इसी वॉशिंग मशीन के लिए हो सकता था। डीके पेपर की वाइफ भी आ गई थी और वो भी कह रही थी कि सियोंग की मॉम और सियोंग वहां पे क्या कर रहे थे और वो कहने लगे कि इन लोगों ने ऑडिशन फेल कर दिया था तो यहाँ पे ये क्यों आए थे। तो सियोंग की मॉम ने वहां पे अपने लिए स्टैंड अप करा और वो बताने लगी कि वहां पे वो एज ए बैकअप मॉडल्स आए थे और वो सियोंग के सामने बिल्कुल बदतमीजी से बात ना करें। डीके पेपर की वाइफ ने असिस्टेंट डायरेक्टर से बैकअप मॉडल का मतलब पूछा तो असिस्टेंट मॉडल डीके पेपर की वाइफ को समझाने लगे मगर डीके पेपर की वाइफ कुछ ज्यादा ही एरोगेंस में थी और वो कहने लगी कि उनके बेटे के लिए कमर्शियल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि उनके बेटे फिलहाल बिल्कुल टॉप कंडीशन में थे मगर उनके बेटे को देखकर वो बिल्कुल भी टॉप कंडीशन में नहीं लग रहे थे। डीके पेपर की वाइफ सियोंग की मॉम और सियोंग को वहां से जाने के लिए कह रही थी तभी वहां पर किसी की आवाज आई और उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या चल रहा था क्योंकि यहाँ थोड़ा शोर हो रहा था और ये बात कही थी टॉप एक्ट्रेस इन मी ने।
इनमी ने चाइल्ड एक्टर्स को देख के बोला कि क्या वो आज उनके साथ शूटिंग करने वाली थी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने भी वहां पे खड़े हुए लोगों को इनमी से इंट्रोड्यूस कराया और चाइल्ड एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा। इनमी सबसे पहले डीके वेपर की वाइफ के बेटे के पास गई और उनके साथ हंसते हुए बात करने लगी, मगर जुन ही ने टॉप एक्ट्रेस इनमी को इग्नोर कर दिया। ये देखकर इनमी भी थोड़ा गुस्सा हो गई और वहां से ये बात कहकर चली गई कि देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि जुन ही उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो टॉप एक्ट्रेस इनमी ने सियोंग से जाके बात करी। सियोंग ने भी बिल्कुल वहाँ क्यूट तरीके से उनके सामने रिएक्ट करा, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ वो एक और कनेक्शन बना सकते थे। तो वो एक्टर्स के साथ पूरी अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर रहे थे। इनमी भी सियोंग की मोम से कह रही थी कि वो उनके बेटे बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। तो टॉप एक्ट्रेस इनमी ने कहा कि उन्हें ये बेबी ज्यादा क्यूट लग रहा था, तो वो इनके साथ शूट करना चाहती थी। ये बात सुनकर डीके वेपर की भाई बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने टॉप एक्ट्रेस का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि वो क्या कह रही थी और वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आके कुछ भी नहीं कह सकती थी। तो एक्ट्रेस ने भी कहा उन्हें क्या लगता था कि वो किनसे बात कर रही थी, और ये सब सियोंग की मोम और सियोंग बहुत मजे से देख रहे थे। डीके पेपर की वाइफ और बात कह ही रही थी, तभी वहाँ पीछे से कोई आ गया था और उस इंसान ने डीके पेपर की वाइफ से कहा कि उन्हें यहाँ थोड़ा शोर हो रहा था, तो वहाँ चेक करने आए थे। डीके पेपर की वाइफ भी देख रही थी कि ये कौन आया हुआ था, मगर टॉप एक्ट्रेस इनमी इस इंसान को जानती थी और उन्होंने इस इंसान को वाइस चेयरमैन कहा और वो उनके पास जाकर खड़ी हो गई और वो पूछने लगी कि वो वहाँ किस लिए आए थे। तो वाइस चेयरमैन बताने लगे कि वो उनके नए प्रोडक्ट का कमर्शियल मिस तो नहीं कर सकते थे। सियोंग भी वाइस चेयरमैन को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि वाइस चेयरमैन उनके पास्ट लाइफ के फादर थे। और अगर बात करी जाए कि एसजे कंपनी के वाइस चेयरमैन कैसे इंसान थे, तो अगर देखा जाता तो वो अपने डैड जितने, जो कि एसजे कंपनी के चेयरमैन, उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थे, मगर फिर भी वो बहुत अच्छे वाइस चेयरमैन थे। और जब कंपनी क्राइसिस के समय पे आई तो उन्होंने कंपनी को संभाला था और कंपनी को आगे भी बढ़ाया था, और उन्होंने स्पेशल फील्ड्स में भी इन्वेस्ट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अगर कहा जाता तो वाइस चेयरमैन बहुत ही सक्सेसफुल और कैपेबल चेयरमैन थे। मगर अगर बात करी जाए कि वो किस तरह के इंसान थे, हस्बैंड थे और फादर थे, तो वो उसमें सबसे बेकार थे। और सियोंग ने जब अपने सामने होता हुआ सीन देखा तो उन्हें अपनी पास्ट लाइफ की कुछ यादें वापस आ गई, क्योंकि सियोंग के पास्ट लाइफ के फादर के बहुत ज्यादा अफेयर्स थे। और पास्ट लाइफ में जब सियोंग 10 साल के हुए थे तो उनके फादर ने सियोंग को अलग से सिर्फ एक वुमन से इंट्रोड्यूस कराया था, और सियोंग भी जब उस पर्सन से मिले थे तो उन्होंने भी उस पर्सन की सारी यादें मिटा दी थी, जैसे उन्होंने अपने फादर की बाकी मिस्ट्रेस की यादें मिटा रखी थी। मगर अब सियोंग जब उस मोमेंट को याद कर रहे थे तो वो इंसान टॉप एक्ट्रेस इनमी थी। इनमी वाइस चेयरमैन को बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स थे, मगर उन्हें सियोंग सबसे ज्यादा पसंद थे। वाइस चेयरमैन ने भी सियोंग को जाके ग्रीट करा और उनसे जाके हेलो कहा। सियोंग भी अपने फादर को देख के थोड़ा पोज हो गए थे। तभी वाइस चेयरमैन को बताया गया कि उनके वहां से जाने का समय हो गया था। तो वाइस चेयरमैन ने वहां पे बताया कि उन्हें लेट हो गया था, तो उन्हें वहां से जाना होगा। और वाइस चेयरमैन ने वहां से जाने से पहले डीके पेपर की वाइफ से कहा कि वो फिल्मिंग अच्छे से करें। डीके पेपर की वाइफ को भी पता था कि वो किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने भी वाइस चेयरमैन से पूरे रिस्पेक्ट तरीके से बात करी। सियोंग को भी ये बात पता थी कि डीके पेपर की वाइफ वाइस चेयरमैन से वैसे बात नहीं कर सकती थी जैसे वो दूसरों से बात कर रही थी। और सियोंग को भी पता था कि वाइस चेयरमैन दिखने में तो भले ही एक प्लेबॉय है और ज्यादातर लेडीज के सामने घूमते रहते हो, मगर जब मुश्किल का समय आता है तो वो हमेशा कंपनी को संभालते हैं और सभी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते हैं। वाइस चेयरमैन ने वहां से जाने से पहले सियोंग से कहा कि वो शूटिंग अच्छे से करे, और वो वहां से चले गए। तो सियोंग अपने आप से कह रहे थे कि वो अपनी इस जिंदगी को अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग तरीके से जिएंगे, क्योंकि उन्हें फाइनली कुछ ऐसा मिला था कि जिसे वो फैमिली कह सके। तो वो इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और वो एक दिन ऐसे कंपनी से भी बड़ी कंपनी बनाएंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा कि वो उनसे दोबारा मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ने शूटिंग कंटिन्यू करने की अनाउंसमेंट कर दी थी, तो सभी लोग अपनी जगह पे जा रहे थे और तैयारी कर रहे थे। चाइल्ड एक्टर्स भी पास में ही खड़े हुए थे। सियोंग अपने आप को याद दिला रहे थे कि ये समय पास्ट लाइफ के बारे में सोचने का नहीं था, क्योंकि फिलहाल उन्हें एक बहुत जरूरी काम करना था और उनके दिमाग में एक प्लान बन गया था। एड की शूटिंग बहुत ज्यादा सिंपल थी। एड की स्टार्टिंग में एक मॉम अपने बेबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम सारे खराब कपड़े एसजे कंपनी की वॉशिंग मशीन में डालती है और मशीन सभी कपड़ों को बिल्कुल साफ कर देती है, जिसमें से एक शर्ट बेबी के डैड की भी होती है। फिर बेबी शर्ट के पास जाता है और डैड बोलता है, और लास्ट में एक रिफ्रेशिंग शॉट के बाद एड खत्म हो जाती है। सियोंग की पास्ट लाइफ में ये एड बहुत बड़ी हिट हुई थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर को 2 अवार्ड्स भी मिले थे, और जिस चाइल्ड एक्टर ने इस रोल को शूट करा था वो भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। तो सियोंग खुद से ही कह रहे थे कि ये एडवर्टाइजमेंट तो उन्हें ही करनी होगी, और जब सियोंग अपने सामने
सामने देख रहे थे तो डीके पेपर के बेटे शूटिंग में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और वो बस वहां रो ही रहे थे। इनमी भी इस बात पे कंप्लेन कर रही थी और कह रही थी जब भी वो बेबी के पास जाते हैं तो वो और ज्यादा रोने लगते हैं। सियोंग की मॉम भी कह रही थी कि वो बेबी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। तो इस सब का कारण सियोंग थे और ये सब सियोंग का एक जीनियस प्लान था, क्योंकि जब सियोंग बेबी के पास थे तो उन्होंने बेबी को एक टिप दी और कहा कि जब भी इनमी उनके पास आए तो वो और ज्यादा रोने लगे, जिसकी वजह से वो जल्दी घर जा सकेंगे। सियोंग को कारण तो नहीं पता था, मगर बात यह हो सकती थी कि दोनों बेबी थे तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया था। डायरेक्टर ने भी अनाउंस कर दिया था कि शूटिंग ऐसे नहीं हो पाएगी, तो वो दूसरे मॉडल के साथ शूटिंग करेंगे। डीके पेपर की वाइफ ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगी कि डायरेक्टर क्या कह रहे थे, क्योंकि ऑडिशन उनके बेटे ने जीता था। तो डायरेक्टर ने कहा कि उनके ही बेटे की वजह से शूटिंग 1 घंटे से रुकी हुई थी और उनका बेटा कुछ भी नहीं सुन रहा था और वो बस रो रहा था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शूटिंग आज तो बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। डीके पेपर की वाइफ कह रही थी कि वो बिल्कुल बकवास बात कर रहे थे और क्या डायरेक्टर को उनकी फैमिली के बारे में नहीं पता था। तो डीके पेपर की वाइफ ने कंपनी के चेयरमैन के पास फोन कर दिया था। सियोंग भी एक पुराने मॉडल का फोन देख के थोड़ा सरप्राइज हो गए थे। डीके पेपर की वाइफ ने धमकी दी कि वो चेयरमैन के पास कांटेक्ट करेंगी और वहां पे सभी लोगों को रिप्लेस कर देंगी। तभी डीके पेपर की वाइफ के पास इनमी आ गई थी और उन्होंने डीके पेपर की वाइफ को एक थप्पड़ मार दिया था। बड़ा सेटिस्फाइंग सीन है देख के, और ये बात देखकर सियोंग की मॉम और डायरेक्टर और बाकी सब लोग हैरान हो गए थे। डीके पेपर की वाइफ शॉक में थी और वो कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा था। इनमी ने डीके पेपर की वाइफ से कहा कि जो लोग शूटिंग में इन्वॉल्व नहीं है और वही लोग शूटिंग को खराब करते हैं तो उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और कह रही थी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक बड़ी फैमिली से थी और चाहे वो अपनी कितनी भी तारीफ कर ले उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सियोंग की मॉम और डायरेक्टर इनमी को बहुत ज्यादा कूल तरीके से देख रहे थे, तो डायरेक्टर ने कहा कि क्यों ना वो रुक जाए और अपने बेबी को अंदर ले जाए। तो इनमी डायरेक्टर के पास चली गई और कहने लगी कि वो शूटिंग दोबारा शुरू करना चाहती थी और वो इस बार शूटिंग सियोंग के साथ करना चाहती थी। तो डायरेक्टर ने सबको शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए कह दिया था। डीके पेपर की वाइफ फिर से गुस्से में आ गई और कहने लगी कि एक लो क्लास का चाइल्ड उनके बेबी को कैसे रिप्लेस कर सकता है, और सियोंग की मॉम ने भी फिर से सियोंग के कान कवर कर लिए थे ताकि वो डीके पेपर की वाइफ की बातें ना सुन सके। और अगर कैमरा की बात करी जाती तो सियोंग की पास लाइफ में कैमरा के ऊपर लगी हुई लाल लाइट सियोंग को हमेशा ही फॉलो करती थी, और सियोंग जब भी जाते थे तो कैमरा उनके पीछे घूमते रहते थे। तो सियोंग को पता था कि उन्हें कैमरे के सामने एग्जैक्टली क्या करना था। एक्ट्रेस इनमी अपनी लाइंस बोल रही थी और सियोंग उनके साथ ही थे और उन दोनों की शूटिंग हो रही थी। और सियोंग ने एक शर्ट ले ली थी और शर्ट के पास जाके डैड बोल दिया था, और सियोंग ने ये लाइन बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से बोली थी। तो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। डायरेक्टर कहने लगे कि वो कैमरा को ऐसा ही रखें और वो सियोंग पे और ज्यादा फोकस करें। फिर सियोंग और एक्ट्रेस इनमी के बहुत ज्यादा अलग अलग शूट्स लिए जा रहे थे और अलग वेरिएंट्स में शूट लिए जा रहे थे, और उसके बाद सियोंग के भी कुछ क्लोजअप हुए थे और उन क्लोजअप्स में सियोंग कैमरे में देख रहे थे। डायरेक्टर भी देख रहे थे कि सियोंग बिल्कुल कैमरा में देख रहे थे और वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये सब एक्टिंग एक बेबी कर रहा था। ये सब जो एक्ट्रेस इनमी भी देख रही थी वो भी कह रही थी सियोंग ऐसे कैसे एक्ट कर रहे थे, और उन्होंने सियोंग पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया था तो वो अपनी लाइंस भी थोड़ा भूल गई थी। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी अगली लाइन क्या थी। तो एड की शूट फिर शुरू हो गई थी और फाइनली एड की शूटिंग खत्म हो गई थी। डायरेक्टर भी देख रहे थे कि शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई थी और उन्होंने कट बोल के शूटिंग खत्म कर दी थी। डीके पेपर की वाइफ जो अभी तक वही थी वो इस बात पे कंप्लेन कर रही थी कि सिर्फ क्योंकि एक बेबी क्यूट था तो वो उनके बेटे को एक कमर्शियल में कैसे रिप्लेस कर सकता था। तो डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो अपने उसी बेटे की बात कर रही थी जो एक्ट भी नहीं कर सकता था। डीके पेपर की वाइफ की बात सुनकर दोनों सियोंग और उनकी मॉम परेशान हो गए थे। तभी उनके पास एक्ट्रेस इनमी आ गई थी और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और बताने लगे कि भले ही डीके पेपर की वाइफ कितना ही चिल्लाए वो कुछ भी बदल नहीं सकती थी, और उनके चिल्लाने का कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं था क्योंकि डायरेक्टर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके बेटे एक्टिंग नहीं कर सकते थे। और एक्ट्रेस इनमी बताने लगी कि डीके पेपर की वाइफ के बेटे के कंपेयर में सियोंग सबसे बेस्ट थे, और उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो शूटिंग 2 ही टेक में खत्म कर देंगे। डीके पेपर की वाइफ फिर से वहां आ गई थी और वो इस बार इनमी को बात सुना रही थी और वो उनसे कह रही थी कि वो बहुत छोटी एक्टर है और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनके पास कितने पैसे हैं, और उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि उन्होंने कितने पैसे स्पेंड करे थे। और उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर से भी कहा कि वो बोले क्योंकि उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पैसे दिए थे। मेन डायरेक्टर ने भी बात सुन ली थी कि असिस्टेंट डायरेक्टर ने पैसे लिए थे
और वो असिस्टेंट डायरेक्टर को धमका के समझाने लगे कि वो उनसे बाद में अलग से बात करना चाहते थे। डीके वेपर की वाइफ ने फिर कहा कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और उन्हें एक छोटे से ऐड की भी कोई जरूरत नहीं थी, और वो ये बात बोल के चली गई कि वहां पे वो सभी पे केस कर देगी। ये एक्टिंग देख के मुझे बिल्कुल पोकेमोन की याद आ गई, जब टीम रॉकेट हार के निकल जाती है और बोल के जाती है कि हम फिर वापिस आएंगे। कमेंट करो याद है तो। डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम से माफी मांगी और कहने लगे कि ये सब सियोंग की मॉम के लिए थोड़ा शॉकिंग होगा। तो डायरेक्टर ने भी कहा कि यहाँ पे उन्हें भी मुश्किल हुई थी और वो इतना तो समझ ही सकती थी। डायरेक्टर ने फिर से सियोंग की मॉम को थैंक यू कहा, क्योंकि अगर सियोंग वहां नहीं होते तो उन्हें नहीं पता था कि शूटिंग कब तक चलती। डायरेक्टर ने बताया कि और एक्स्ट्रा शूट्स नहीं होने वाले थे तो वो अब घर जा सकते थे और शूटिंग की जो भी फीस होती है वो कंपनी के थ्रू उनके पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो सियोंग की मॉम और सियोंग घर जा रहे थे। सियोंग भी बहुत ज्यादा थक चुके थे तो वो फाइनली अब घर जाके आराम करना चाहते थे। तो एक्ट्रेस इंगमी ने सियोंग की मॉम और सियोंग को रोक लिया और कहा कि क्यों ना वो उन्हें घर पे छोड़ दे। सियोंग की मॉम और सियोंग एक्ट्रेस इंगमी के साथ उनकी वैन में घर जा रहे थे। सियोंग भी वहां पे जाते हुए सो रहे थे। एक्ट्रेस इंगमी भी कह रही थी कि सियोंग सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। तो सियोंग की मॉम बताने लगी कि वो आज बहुत ज्यादा थक गए थे। सियोंग की मॉम ने एक्ट्रेस इंगमी को फिर से थैंक यू कहा, क्योंकि वो उनकी कार में उन्हें घर छोड़ रही थी। तो एक्ट्रेस इंगमी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी और थैंक यू तो एक्ट्रेस इंगमी को सियोंग को बोलना चाहिए था। सियोंग की मॉम ने इस बात का मतलब पूछा तो एक्ट्रेस इंगमी ने बताया कि शूटिंग के दौरान सियोंग की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और उन्हीं की वजह से शूटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई थी। और शूटिंग के दौरान सियोंग ने कैमरा को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करा था और देख के ऐसा लग रहा था कि वो कैमरा को बिल्कुल समझ सकते थे और सीन्स में सियोंग एक्ट्रेस इंगमी की रिदम को भी समझ सकते थे। और एक सीन में जब एक्ट्रेस इंगमी का एंगल सही नहीं था तो उन्होंने एक्ट्रेस इंगमी का फेस भी एंगल के लिए सही करा था। एक्ट्रेस इंगमी बताने लगी कि सियोंग ने शूटिंग का फ्लो बहुत अच्छी तरह से समझा था और उनकी नजरों में सियोंग एक पूरे कंप्लीट एक्टर थे। सियोंग की मॉम भी देख रही थी कि सियोंग की इतनी तारीफ हो रही थी। तो एक्ट्रेस इंगमी ने सियोंग की मॉम से कहा कि उनके पास उनके लिए एक सजेशन था। सियोंग भी जो सो रहे थे ये बातें सुन के थोड़ा उठ गए थे और उन्होंने एक्ट्रेस इंगमी का सजेशन सुन लिया था और एक्ट्रेस इंगमी का सजेशन सुन के वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो सियोंग और उनकी मॉम फाइनली घर आ गए थे। लैंडलॉर्ड भी वहीं थी तो उन्होंने बताया कि उन्हें एड के लिए 4 मिलियन मिले थे और बताया कि ओरिजिनल फीस तो 3 मिलियन थी, मगर क्योंकि डायरेक्टर ने इंसिस्ट करा तो बाद में 1 मिलियन और बढ़ गए थे। सियोंग की फैमिली पैसे देख के बहुत ज्यादा हैरान थी और सियोंग ने यही एक्सपेक्ट करा था और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद की तारीफ में कह रहे थे कि चाइल्ड एक्टर बनना उनके लिए बेस्ट चॉइस थी। और सियोंग पैसे देख के कह रहे थे कि मनी सबसे अच्छी चीज थी और आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि वो इस बेबी की बॉडी में और पैसे कैसे बना सके। और वो देख रहे थे कि इतने पैसे काफी होने वाले थे तो क्या वो आगे स्टॉक में इन्वेस्ट करे या फिर गोल्ड में। सियोंग के डैड भी बहुत ज्यादा खुश थे 4 मिलियन देख के और वो बता रहे थे कि उन्होंने इतने पैसे कभी भी नहीं देखे थे। मगर उन्होंने जब सियोंग की मॉम को देखा तो उनसे पूछा क्या वो ठीक तो थी, क्योंकि वो थोड़ा टेंशन में लग रही थी। तो सियोंग की मॉम ने लैंडलॉर्ड को एक कार्ड दिया और बताया कि एक कार्ड उन्हें एक्ट्रेस इंगमी ने दिया था। तो सियोंग को भी पता था ये कार्ड उन्हें एक्ट्रेस इंगमी ने सजेशन देते हुए दिया था और उन्हें इस बात की हैरानी नहीं थी कि उनकी मॉम इतनी शौक थी। लैंडलॉर्ड ने भी जब कार्ड देखा तो हैरान हो गई थी, क्योंकि ये कार्ड उनकी एजेंसी का था। उन्होंने सियोंग की मॉम से पूछा कि उन्हें कार्ड कैसे मिला था। तो सियोंग की मॉम बताने लगी कि एक्ट्रेस इंगमी को सियोंग कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए थे और वो सियोंग को उनकी एजेंसी ज्वाइन कराना चाहती थी और वो भी एज ए एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर। सियोंग के डैड ने पूछा कि क्या वो सियोंग को एज ए सेलिब्रिटी बनाना चाहते थे। तो सियोंग की बहुत बताने लगी उन्हें इस बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता था और ये चीज अगर सियोंग के लिए होती तो बहुत ज्यादा अच्छी भी होती, मगर ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी और अनएक्सपेक्टेडली हो रहा था। लैंडलॉर्ड भी सियोंग की मॉम की टेंशन समझ सकती थी तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में और रिसर्च करेंगी और उन्हें एक्ट्रेस इंगमी की एजेंसी के बारे में पता था तो वो चेक करेंगी कि वहाँ के सीईओ कैसे थे और वो अपने एक्ट्रेस को कैसे ट्रीट करते हैं। सियोंग की मॉम और सियोंग दोनों ही लैंडलॉर्ड को लेके बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और सियोंग भी देख रहे थे कि लैंडलॉर्ड उनके लिए इतना कुछ कर रही थी। लैंडलॉर्ड ने वहां से जाते हुए बताया कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने फिर से सियोंग का डेब्यू होने के लिए कांग्रेचुलेट करा और बताया कि सियोंग का कमर्शियल 2 हफ्ते में रिलीज हो जाएगा। लैंडलॉर्ड जब वहां से जा रही थी तो सियोंग की मॉम भी उनके पीछे आ गई थी। लैंडलॉर्ड ने उनसे पूछा कि क्या वो अभी तक टेंशन में थी। तो सियोंग की मॉम बताने लगी ऐसी बात नहीं थी और उन्होंने लैंडलॉर्ड से पूछा कि वो उनकी इतनी मदद क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ही सियोंग का टैलेंट को रिकॉग्नाइज करा था और वो उनके लिए और भी आगे मदद कर रही थी। तो लैंडलॉर्ड ने बताया कि वो हमेशा उनकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि वो एक बहुत यंग उम्र से ही हमेशा अकेले रहती थी और ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी था और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके और खाने और कपड़ों में पैसे बचा के ये बिल्डिंग खरीदी थी। और जब से सियोंग के मॉम और डैड वहां पर किराए पे रहने के लिए आए थे
और उन्होंने जब ये देखा कि एक यंग कपल साथ में इतनी मेहनत कर रहा है तो ये बात उन्हें बहुत ज्यादा एडमायरेबल लगी और वो हमेशा से उनके लिए चीयर करना चाहती थी। और बताने लगी अगर देखा जाता तो एक तरह से वो उनके बीच में थोड़ी नोजी हो रही थी, तो सियोंग की मोम को जवाब देने के लिए प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं थी। तो सियोंग की मोम ने लैंडलॉर्ड से पूछा कि क्या वो उन्हें बड़ी बहन कह सकती थी। लैंडलॉर्ड भी इस बात पे थोड़ा सरप्राइज हो गई। तो सियोंग की मोम ने फिर से चीयरफुल होकर पूछा कि अगर लैंडलॉर्ड को बुरा ना लगे तो वो उन्हें बड़ी बहन कहना चाहती थी और वो लैंडलॉर्ड को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहती थी और उनके लिए वो अलग से खाना भी बनाना चाहती थी। लैंडलॉर्ड भी ये देख रही थी कि फैमिली कितनी अच्छी थी और उन्होंने सियोंग की मोम से पूछा कि क्यों ना वो आगे से एक दूसरे से बिना फॉर्मेलिटी के बात करें। सियोंग भी ये शब्द सुन रहे थे, समझ गए थे कि लैंडलॉर्ड उनकी मदद क्यों कर रही थी और सियोंग के डैड देख रहे थे कि सियोंग वहां पे आकर अजीब तरीके से क्यों बैठे हुए थे। और 2 हफ्ते बाद फाइनली सियोंग का कमर्शियल रिलीज होने वाला था और सियोंग के डैड जिस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उन्होंने शॉप उस दिन जल्दी बंद कर दी थी क्योंकि ऐसा उनके बॉस ने उन्हें कहा था। और सियोंग के डैड के बॉस जिनका रेस्टोरेंट था और उनका नाम पार्क वॉन था और पार्क वॉन सियोंग को अपनी गोद में लेके बैठे हुए थे। सियोंग के डैड ने फिर से पार्क वॉन को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने उनके लिए शॉप जल्दी बंद कर दी थी ताकि वो उनका कमर्शियल टीवी पे देख सके। पार्क वॉन ने बताया कि ये बात सही थी क्योंकि उनकी शॉप पे एक बड़ा टीवी था और वो भी सियोंग का कमर्शियल टीवी पे देखना चाहते थे। सियोंग भी जो पार्क वॉन की गोद में बैठे हुए थे ये सोच रहे थे कि अगर पार्क वॉन उनके डैड के बॉस नहीं होते तो वो इतनी स्किनशिप तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, मगर क्योंकि आज का दिन एक स्पेशल दिन था तो वो उनके लिए आज एक फेवर करेंगे। लैंडलॉर्ड भी वहां आ गई थी और सियोंग की मोम बताने लगी कि वो बिल्कुल सही समय पे आई थी क्योंकि कमर्शियल शुरू होने वाला था। लैंडलॉर्ड ने भी कहा कि यहाँ पे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वहां पे वो एक मूवी देखने वाले थे। कमर्शियल शुरू होने वाला और सियोंग के डैड ने सभी को सीट्स पे बिठा दिया था। टीवी पे कमर्शियल शुरू हो गया था। एंगमी ने सियोंग को अपनी गोद में ले रखा था और वो कह रही थी कि वो आज क्या करेंगी और उन्होंने अपनी पहली लाइन बोली। सियोंग की मोम और लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और सियोंग टीवी को बहुत सीरियसली देख रहे थे और ये एड थी एसजे कंपनी की वॉशिंग मशीन की, जिस वॉशिंग मशीन ने कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोया था। और सियोंग ने उसमें से निकली हुई एक टी शर्ट को पकड़ा और टी शर्ट के पास जाके डैड बोला था। जब सभी लोगों ने सियोंग की एक्टिंग देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो सियोंग की क्यूटनेस को देख नहीं पा रहे थे। सियोंग की मोम ने तो एक जज की तरह सियोंग को 10 में से 10 नंबर भी दे दिए थे। पार्क वॉन भी कमर्शियल की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कमर्शियल बहुत ज्यादा अच्छा था और परफेक्ट था। लैंडलॉर्ड भी यही बात कर रही थी और बताने लगी कि ये कमर्शियल बहुत अच्छी तरह से एडिट किया गया था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी हो सकता था कि ये कमर्शियल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत जाए। और सियोंग भी कमर्शियल ऑफ द ईयर के लिए ही एम कर रहे थे। सियोंग के डैड ने भी सियोंग को अपने पास ले लिया था और उन्होंने सियोंग की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। तभी शॉप पे एक कॉल आ गया था। पार्क वॉन ने कॉल उठाया और बताने लगे कि शॉप बंद थी, मगर कॉल के दूसरी तरफ से उन्होंने एक ऐसी बात सुनी जिसे वो सुन के हैरान हो गए थे क्योंकि कॉल के दूसरी तरफ डायरेक्टर थे जिन्होंने सियोंग का कमर्शियल देखा था और उन्होंने सुना था कि आज सभी साथ में मिलकर कमर्शियल देख रहे थे और अगर कुछ अर्जेंट नहीं हो रहा था तो वो सियोंग की फैमिली के साथ कुछ डिस्कस करना चाहते थे। और डायरेक्टर जिस रूम में थे उस रूम में पीछे एक आइडल ग्रुप बैठा हुआ था। तो सियोंग की फैमिली डायरेक्टर के साथ मीटिंग करने आ गई थी। डायरेक्टर भी अपने आप को सियोंग के डैड से इंट्रोड्यूस कर रहे थे और डायरेक्टर ने सियोंग के पास जाकर सियोंग से पूछा कि वो कैसे थे। तो सियोंग ने बोल के डायरेक्टर को रिकॉग्नाइज करा और डायरेक्टर बोला। डायरेक्टर भी सियोंग की मोम से पूछने लगे कि क्या वो पहले से ज्यादा बोल रहे थे। तो सियोंग की मोम बताने लगी कि वो उस उम्र में होंगे कि जिस उम्र में बच्चे बोलना सीखते हैं, क्योंकि सियोंग सारा दिन बोलते रहते थे, जिसे देख के सियोंग के मोम और डैड भी थोड़ा कंफ्यूज थे। डायरेक्टर भी बताने लगे क्योंकि सियोंग इतना अच्छा बोल रहे थे और साफ बोल रहे थे तो वो उन्हें और भी लंबी लाइंस दे सकते थे और सियोंग भी इसी का इंतजार कर रहे थे। और सियोंग भी सोच रहे थे कि वो कुछ समय बाद उन्हें पूरी स्क्रिप्ट देने वाले थे जिसे वो पूरी अच्छी तरह से बोलने वाले थे। तो डायरेक्टर फिर बताने लगे कि उन्होंने सियोंग की फैमिली को मीटिंग के लिए क्यों बुलाया था और उन्हें मीटिंग में बुलाने का कारण ये था कि क्योंकि वो सियोंग के साथ एक प्रोग्राम डिस्कस करना चाहते थे जिसके लीड सियोंग ही होंगे और प्रोग्राम का नाम था जस्ट बेबी। और ये प्रोग्राम एक पेरेंटिंग रियलिटी शो था जिसमें एक फेमस आइडल ग्रुप के मेंबर सियोंग के साथ साथ में रहने वाले थे और जो आइडल ग्रुप उनको ज्वाइन करने वाला था, आइडल ग्रुप के लीडर टी युंग भी वहां आ गए थे। उन्होंने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। सियोंग की मोम भी आइडल ग्रुप के लीडर को देख के बहुत ज्यादा खुश होती जा रही थी। सियोंग के डैड भी कह रहे थे कि सियोंग की मोम कुछ ज्यादा एक्ट कर रही थी। तो आइडल ग्रुप के लीडर ने पूछा कि क्या वो उनके ग्रुप के बारे में जानती थी। तो सियोंग की मोम बताने लगे कि उन्होंने पहले उन्हें टीवी पे बहुत बार देखा था और फिर कुछ और देर सियोंग की मोम और आइडल ग्रुप के लीडर बात करने लगे और सियोंग के डैड इस बात से जेलस होते जा रहे थे कि सियोंग की मोम उनके अलावा किसी और में इंटरेस्टेड थी और सियोंग भी अपने डैड की जेलसी देख रहे थे। डायरेक्टर बताने लगे कि जैसे ही शूटिंग शुरू होगी तो वो बाकी मेंबर से भी मिल लेंगे और उन्हें आइडिया कैसा लग रहा था। तो सियोंग की मोम को एक कंसर्न था
और ये था कि ये सब उनके बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग होगा। तो सियोंग ने कहा कि वो कभी नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अपने बेटे की बजाय एक आइडल को चूज करा था। तो डायरेक्टर ने सियोंग की मॉम को कन्विंस करने के लिए कहा कि सियोंग इस प्रोग्राम के मेन कैरेक्टर होने वाले थे। और सियोंग कैमरे के सामने जिस तरह एक्ट करते हैं देख के तो यही लगता है कि सियोंग सब कुछ समझ सकते हैं। और सियोंग के फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल स्पॉट ऑन थे और सियोंग को बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि कैमरा कहाँ से था और उनका एंगल कहाँ से था, और वो सियोंग के अलावा किसी और को मेल लीड नहीं बना सकते थे। तो डायरेक्टर ने फिर से पूछा कि सियोंग की फैमिली का इस बारे में ओपिनियन क्या था। सियोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो खुश होकर यस बोल रहे थे। और क्योंकि सियोंग को भी याद आ गया था कि उन्होंने पास्ट लाइफ में ये शो देखा था और इस शो का कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक था और हर एक एज ग्रुप के लोगों को बेबी बहुत ज्यादा क्यूट लगा था और उन्हें ये बात भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी कि किस तरह आइडल्स एक बच्चे की चाइल्ड केयर में स्ट्रगल कर रहे थे और बच्चे के बारे में वो समझ रहे थे। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जा रहा था और आगे जाकर ये शो एक नेशनल सेंसेशन बन गया था और ये एक पहला रियलिटी पेरेंटिंग जोनरा में शो था। सियोंग को भी पता था ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मौका था और वो एक चाइल्ड एक्टर बन के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते थे। तो सियोंग वहां पे लगातार डायरेक्टर बोल रहे थे। डायरेक्टर भी सियोंग को देख के कह रहे थे कि सियोंग भी इस रोल को करना चाहते थे, मगर सियोंग के डैड थोड़ा कंसर्न में थे और उन्होंने डायरेक्टर को भी यही बात कही और वो डायरेक्टर को बताने लगे कि वो सियोंग के बारे में थोड़ा चिंता में थे, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सियोंग एक नॉर्मल किड की तरह बड़े नहीं हो पाएंगे। सियोंग भी अपने डैड का कंसर्न समझ सकते थे। सियोंग के डैड बताने लगे कि वो सियोंग को एज ए सेलिब्रिटी रेस नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक ऑर्डिनरी लव चाइल्ड की तरह से रेस करना चाहते थे। आइडल ग्रुप के लीडर टीएंग भी वहीं थे और वो बताने लगे कि वो ये बात बिल्कुल समझ सकते थे, क्योंकि वो भी एक चाइल्ड एक्टर ही थे और जब वो बड़े हो रहे थे तो वो लगातार पब्लिक की मीडिया के अटेंशन में थे, मगर उन्हें इस बात से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं थे, क्योंकि उनका ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मेंस का टैलेंट था और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला था, तो इसीलिए वो इतना आगे तक आए थे। तो क्यों ना वो भी सियोंग पे थोड़ा ट्रस्ट करें और अगर वो भी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं तो क्यों ना वो भी उन्हें एक मौका दें। सियोंग के डैड भी सियोंग को देख रहे थे और वो भी समझ सकते थे कि सियोंग बाकी सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे और अगर सियोंग की डेस्टिनी यही थी कि वो जिंदगी में आगे और टॉप पे जाएं तो वो इस बात को पूरा सपोर्ट करेंगे और उन्होंने शो करने के लिए एग्री कर लिया था। तो कंट्री के पहले पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का काउंटडाउन शुरू हो गया था। 12 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे और 5 दिन पहले सियोंग के कैमरा की टेस्टिंग हो रही थी और फाइनली अब शूटिंग का पहला दिन आ गया था और टीएंग का आइडल ग्रुप भी शूटिंग के लिए आ गया था। और ग्रुप के मेंबर्स थे टीएंग, लूकस, पिंक हेयर वाले जेयुन, मेसन और माइकल। आइडल ग्रुप सियोंग की फैमिली से अपने आप को ग्रेट कर रहा था और सियोंग की मॉम फिर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और सियोंग के डैड भी फिर से जेलस हो रहे थे। जीयुन सियोंग की मॉम से कह रहे थे कि उन्होंने सुना था कि वो उनके ग्रुप के फैन थी और सियोंग की मॉम और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और सियोंग भी अपने डैड को देख रहे थे कि वो और भी जेलस होते जा रहे थे। डायरेक्टर बताने लगे कि उस दिन से वो फिल्मिंग जस्ट ड्रोम में करने वाले थे और कंपनी को इस शो को लेके बहुत ज्यादा हाई होप्स थी, तो सभी लोग शूटिंग में अपना बेस्ट ही दें। सियोंग भी आइडल ग्रुप को देख रहे थे और वो देख रहे थे कि पास्ट लाइफ में उन्होंने उनको जैसा देखा था सभी वैसे ही थे, जिसमें से 2 लोग एसजे के मॉडल बन गए थे। ग्रुप में से एक मॉडल एसजे ग्रुप के लिए मॉडल बन गए थे, उसके बाद एक और मेंबर एसजे ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिव एक्टर बन गए थे। सियोंग भी अपनी पास्ट लाइफ में इस ग्रुप से मिले हुए थे और देख रहे थे कि ये सब वही मेंबर्स थे जो उनकी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे। माइकल सियोंग के पास आ गए थे और वो सियोंग से कह रहे थे कि सियोंग इतने भी क्यूट नहीं थे। माइकल सियोंग के पास अपना हाथ ला रहे थे, मगर सियोंग ने उनके हाथ पे अपना हाथ मार कर माइकल का हाथ दूर कर दिया था और वो मन में कह रहे थे कि वो उन्हें कैजुअली टच ना करें। टीएंग ने भी जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्मोक करके अपने हैंड नहीं वॉश करे थे और वो एक बेबी को गंदे हाथों से टच नहीं कर सकते थे। सियोंग भी देख रहे थे कि उनकी पास्ट लाइफ में माइकल जैसे थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही थे और वो अपनी पास्ट लाइफ जितनी ही ट्रबल्स कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो इस दिन से इस शो को कंट्रोल करने वाले थे और वो हर एक कैरेक्टर की बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर आर्क्स बनाने वाले थे। आइडल ग्रुप के मेंबर्स भी कह रहे थे कि सियोंग बहुत ज्यादा क्यूट थे, मगर माइकल के माइंड में अलग ही प्लानिंग चल रही थी। सब्सक्राइब